बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। आई रिपीट, इस पूरे एसआईआर के पीछे जो ये अभियान चल रहा है, इसका पर्पस यही है, गिव अस द राइट एंड द माइट टू कैप्चर बूथ्स। तो राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे लोकसभा क्षेत्र में गए थे तो मेरा दावा बनता है कि उनके यात्रा पर कुछ बोलूं। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल ने कहा है मैंने एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ा, मगर कर्नाटक का उनका एटम बम तो फुस हो गया, तो दिवाली का पटाखा भी नहीं निकला। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि मैं राहुल से कहना चाहता हूं कि वो खुद को इतना हल्का क्यों बना रहे हैं। वो विपक्ष के नेता के पद पर बैठे हैं, उनका आचरण वहां पर बैठकर कुछ तो मर्यादा होगा। मोहब्बत की दुकान लेकर चले थे तब नफरत परोसते रहे। प्रसाद ने कहा कि देश को समझना चाहिए कि राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदार है। तो राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था वो तो फुस हो गया, वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। जीप में राहुल ही आगे, बाकी सब पीछे बैठते थे। तेजस्वी यादव नंबर 2 के खिलाड़ी हो गए हैं। 2024 के चुनाव में इन्होंने गलत नैरेटिव फैलाया था, बीजेपी अब आएगी तो संविधान बदल देगी। इसका फायदा इन्हें यूपी और महाराष्ट्र में हो गया। तब हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देश की जनता ने इनके झूठ को तुरंत विधानसभा चुनाव में सिखा दिया। रविशंकर प्रसाद ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली का चुनाव इसका उदाहरण है। बीजेपी नेता ने आगे कहा, राहुल गांधी हिंदुस्तान के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। देश के मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि इनको सीख देना जरूरी है। ये फिर चुनाव हारेंगे। जब ईवीएम नहीं था तो बूथ कूट और बिहार में हत्या आपको याद होगा। आज वो व्यवस्था खत्म है। इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद है। ये बूथ कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, उसका दर्द इनके मन में है। बिहार में यात्रा का पर्पस इनका यही है कि ये बूथ कैप्चर को बहाल करो और घुसपैठियों को वोट देने दो। मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय है, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भी देखने की जरूरत है। प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से 21 लाख मृत पाए गए, 7 लाख 2 जगह वोट थे, 35 लाख लोग अपनी जगह पर नहीं पाए गए। क्या मृत का नाम नहीं काटना चाहिए? जिनका 2 जगह वोट है उनको नहीं करना चाहिए? जो लोग अब उपलब्ध नहीं है, क्या उनका वोट काटना गलत है? देखा है हम लोगों ने, हर बूथ पे लड़ाई होती थी, वो बूथ कैप्चर खत्म हो गया। धन्यवाद है इलेक्शन चुनाव आयोग का। आज ईवीएम में जाइए, बटन दबाइए, रिजल्ट सामने आता है। तो जो बार बार कहते हैं चुनाव आयोग, और अखिलेश यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बैलेट पेपर लाओ, वो दर्द है दिल में कि हम बूथ कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर के लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में 2 मूल बिंदु हैं। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो
और घुसपैठियों को नहीं निकालो। आई रिपीट, इस पूरे SIR के पीछे जो ये अभियान चल रहा है, इसका पर्पस यही है, गिव अस द राइट एंड द माइट टू कैप्चर बूथ्स। वहीं बीजेपी नेता ने आगे कहा कि लोकतंत्र लोक लाज से चलती है और लोकतंत्र में बड़ी बात होती है कि मां का सम्मान किया करो। अब तक 107 बार प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, लेकिन अब उनकी मां जो गरीबी में परिवार पाल इतना सब कुछ किया, उनको गाली गलौज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ये गाली इन्होंने गलत दिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।